ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्य। आज सुनेंगे 16 सोमवार की व्रत कथा। मृत्युलोक में विवाह करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। वहां पे भ्रमण करते करते विदर्भ देवगर्त अमरावती नाम की अति सुंदर रमणीय नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण था। उसमें वहां के महाराजा का बनाया हुआ अति रमणीय शिवजी का मंदिर बना था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती प्राणपति को प्रसन्न देखकर मनोविनोद की इच्छा से बोली, हे महाराज, आप आज तो हम दोनों चोरस खेलेंगे। शिवजी के प्राण प्रिय की बात को मान लिया और चोरस खेलने लगे। उसी समय उसी स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। माताजी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी, बताओ कि इस बाजी में हम दोनों में किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बोला, बिना विचारे ही सिंह बोल उठा कि महादेव की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और माता पार्वती जी की विजय हुई। अब तो माता पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उद्यत हुई। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस प्रकार पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट भोगते हुए जब वह बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी, जहां पुजारी के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच सब बातें उससे कह दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिवजी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे और तुम सब बातों में सेठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। तब पुजारी अप्सरों से हाथ जोड़कर निम्र भाव से 16 सोमवार व्रत करने की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें। स्वस्थ वस्त्र पहने, आधा सेर गेहूं का आटा ले, इसके 3 अंग बनाए, घी गुड़ दीप नैवेद्य मूंगफली बेलपत्र जनेऊ का जोड़ा चंदन अक्षत पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात अंगाओं में से एक शिवजी को अर्पण कर दे, दूसरा बाकी 2 को शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दे और आप भी प्रसाद पावे। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पावसेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं तथा अनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं और शिवजी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें। पीछे आप सकुटुंब प्रसादी ले और भगवान शिवजी की कृपा से उनके मनोरंजन पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। शिवजी से यथावती 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब शिवजी और पार्वती उसी मंदिर में पधारे, तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार की व्रत कथा सुनाई। तब तो पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उन्हीं की मनोकामना पूर्ण हो और उठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय माता जी की आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिक जी को अपने विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा उनको सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोले कि इस व्रत को करने मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से परदेश गया है। हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी से इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था।
अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय से व्रत की विधि पूछी और यथा विधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार सिंगारित हथनी माला डाल देगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम के साथ कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सामान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किए हैं जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमार को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी अपने पुत्र की कामना को व्रत करने लगी। शिवजी की दया से उसके गर्भ में एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उनका लालन पालन बड़ी प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया कि माँ, तूने कौन सा तप किया था जो मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्भ में उत्पन्न हुआ। माता ने पुत्र को प्रबल मनोरथ जानकर अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत की विधि सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्याधिकारी पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथा विधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजाओं के दूतों ने आकर उसको एक राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युग के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के देवगत हो जाने पर ब्राह्मण बालक गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि देवगत भूप के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्रिय पुत्र ने अपनी प्रियतमा से यह पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु प्रियतमा ने उनकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। वाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्र ग्रहणों से आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की वाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज्य मिला था राजा उसी को निकालने का जाल रचता है, यह कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने उसे वहां से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय को भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर गई। बिना पद त्राण, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी होकर धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ऐसी बात बुढ़िया की सुनी रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गंठड़ी उतार कर अपने सर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली के सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने से दूर करने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई। वहां तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण चटक गए। ऐसी दशा देखकर तेली ने भी रानी को वह अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई सरिता के तट पर गई तो सरिता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर से सीढ़ी से उतर कर पानी पीने को गई तो उसके हाथ से जल संपर्क होते ही सरोवर का नील कमल के सदृश जल असंख्य कीड़ामय गंदा हो गया।
रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए इस जल का पान करके पेड़ की शीतल छांव में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर गए। वन सरोवर के जल की ऐसी दशा देखकर गऊ चराते हुए ग्वालों ने अपनी गुसाई जी से उस जंगल में उपस्थित मंदिर में पुजारी थे कही। गुसाई जी के आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई के पास ले गए। रानी की मुख क्रांति शरीर शोभा देखकर गुसाई जान गए यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोचकर पुजारी ने रानी के प्रति कहा कि पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार कष्ट नहीं दूंगा। गुसाई के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। आश्रम में पानी से जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर कर लाए उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गुसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले कि हे बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिसे तेरी ऐसी दशा हुई है। पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिव जी की पूजा करने न जाने की कथा सुनाई तो पुजारी शिव जी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले कि पुत्री, तुम सब मनोरथ के पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत करो, जिसके प्रभाव से तेरे सारे कष्ट से मुक्ति हो जाएगी। गुसाई की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार का व्रत विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया है, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। अब रानी की सोच में तलाश कर चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उससे मना कर दिया। तो दूत चुपचाप लौटे और आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बतलाने लगे। रानी का पता पाकर राजा शुंभ पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि हे महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती हैं वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था, अब इस पर शिव जी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं उसे लिवाने आया हूँ। आप मेरे साथ चलने की आज्ञा दे दीजिए। गुसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गुसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। नगर निवासियों के नगर के दरवाजे पर तोरण बंदरगाहों से विधिवत से नगर सजाया गया। घर घर में मंगलगान होने लगे। पंडितों ने विधिवत वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी महारानी का आह्वान किया। इस प्रकार रानी पुण्य अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराजा ने अनेक प्रकार के ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन दान दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए, जहाँ भूखों को अन्न को मिलता था। तो इस प्रकार से राजा शिव जी की कृपा का पात्र होकर राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करते हुए 16 सोमवार व्रत करने लगे। विधिवत शिव पूजन करते हुए लोक से अनेक सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मनसा वाचा कर्माणा द्वारा भक्ति सहित सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिव जी की प्राप्ति होती है और वह व्रत सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। सब बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री पार्वती नमः नमः।